हिस्ट्री सीटर अशोक यादव का घर भी बिकरू के विकास दुबे के घर की तरीके से किला के नुमा था। उसने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा और हैलोजन लाइट लगवा रखी थी ताकि घर के आसपास होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर वह नजर रख सके। एक बार फिर बिकरू कांड होते होते बचा। पुलिस कर्मियों पर करीब 100 राउंड गोलियां चलाई गईं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष वाजपेयी। आज फिर एक सनसनीखेज खबर लेके आया हूं जिसके अंतर्गत बिकरू कांड पुनः होते होते बचा। जी हाँ, एक घटना है कन्नौज की। कन्नौज जिले में दिनांक 25/12/2023 को पुलिस बल एक हिस्ट्री सीटर को वारंट के वजह से गिरफ्तार करने के लिए जाता है, जिस पर पुलिस पर उसके पुत्र के द्वारा और पत्नी के द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसमें एक सिपाही घायल भी होता है, जिसका इलाज कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में चल रहा है। ये दुस्साहस इस समय योगी राज में कैसे हुआ, आइए हम एक बानगी जानते हैं। घटना की शुरुआत 4 अगस्त 2007 को होती है, जब गांव के एक हिस्ट्री सीटर मुन्ना यादव ने अपने ही परिवार के एक शिक्षक राम सरोवर यादव की हत्या कर दी थी, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें गिरफ्तारी वारंट पुलिस के द्वारा तामीला कराया जा रहा था। और दिनांक 25/12/2023 को पुलिस बल शाम के करीब 8 बजे मुन्ना यादव उर्फ अशोक यादव के घर दबिश देने पहुंचा, जहां पर उसकी पूर्व प्रधान पत्नी श्यामा देवी व पुत्र अभय ने पुलिस बल पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर इधर उधर भागे और करीब 4 घंटे तक दरवाजे के पीछे से, खिड़कियों के पीछे से बराबर 4 घंटे तक फायरिंग होती रही। बामुश्किल पुलिस ने जब अपने आसपास के थानों में इसकी खबर की तो पीएसी की बटालियन और कई थानों की फोर्स ने जब अशोक यादव का मकान को घेर लिया तो बड़ी मुश्किल से ही इन दोनों पर काबू पाया जा सका, जिसमें अशोक यादव के पैर में और उसके पुत्र के पैर में पुलिस बल ने भागने के प्रयास में गोली मार दी, जिसका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। घटना की शुरुआत 4 अगस्त 2007 को होती है, जब अशोक यादव उर्फ मुन्ना यादव ने अपने ही गांव के अपने ही परिवार के शिक्षक राम सरोवर यादव की हत्या छिबरामऊ में कर दी थी, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका वारंट का तामीला कराने के लिए पुलिस बल मुन्ना यादव और अशोक यादव के गांव पहुंचा। जब बातचीत करते हुए मुन्ना यादव और अशोक यादव को पुलिस बल ने गाड़ी में बिठा लिया, अपनी जीप में बिठा लिया, उसी समय अशोक यादव के पुत्र ने छत से फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुलिस बल जान बचाकर इधर उधर भागने लगा और अभय ने अपने पिता को पुलिस बल से छुड़ा लिया। पिता को छुड़ाने के बाद में वो लोग घर के अंदर आ गए। इसके बाद पिता, पुत्र और पत्नी ने छत पर खड़े होकर और खिड़की के पीछे से, दरवाजे के पीछे से पुलिस बल पर फायरिंग चालू कर दी। लगभग 100 राउंड फायरिंग होती है। 100 खोखे जो कि पुलिस को मिले हैं, 100 राउंड फायरिंग होती है, जिसमें एक सिपाही भी जख्मी होता है, जिसका इलाज कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में चल रहा है। और पुलिस बल ने जब अपने आप को घिरा हुआ पाया तो उसने वायरलेस के जरिए और फोर्स मंगाया, जिसमें आसपास मौजूद पीएसी, थाना सौरेख, तिरवा, छिबरामऊ, कन्नौज आदि की थाने की पुलिस फोर्स और पीएसी ने जाकर अशोक यादव के घर को चारों ओर से घेर लिया। लगभग 4 घंटे तक बराबर फायरिंग होती रही। 4 घंटे के बाद में जब फायरिंग रुकी तो पुलिस बल ने घर में बड़ी मुश्किल में प्रवेश कर दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार किया, जो कि भागने की फिराक में थे, जिसको पुलिस बल ने उनके पैर पे गोली मार दी। दोनों लोग जख्मी हो गए। पूर्व प्रधान जो उनकी पत्नी भी थी, पूर्व प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया, पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया और पति जो कि हिस्ट्री सीटर हैं उस पर करीब 20 मुकदमे छिबरामऊ थाने में दर्ज हैं, जिसका दहशत है चारों ओर थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद में एक बार फिर पुनः बिकरू कांड ताजा हो गया, जहां पर एक हिस्ट्री सीटर विकास दुबे
जो बिकरू, कानपुर के बिकरू गांव का था, जिस पर पुलिस बल ने रात में दबिश दी तो ताबड़तोड़ फायरिंग करके करीब 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ये घटना बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, बहुत ही ज्यादा चर्चित हुई थी। इस घटना की चर्चा तो देश विदेश में भी हुई थी। और उसी प्रकार की घटना, इतना बड़ा दुस्साहस योगी राज में एक हिस्ट्री सीटर पुलिस बल पर पूरी फायरिंग कर देता है और एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है, जिसका इलाज भी रीजेंसी अस्पताल में चल रहा है। और उस जवान की शादी 5 फरवरी को एक थाने में महिला सिपाही के साथ में तय हो चुकी है। इस समय दोनों लोग थाने में, जो सिपाही, महिला सिपाही और दोनों लोग रीजेंसी अस्पताल में हैं, जो कि जिसके पैर में गोली लगी है, बहुत बुरी तरीके से जख्मी। अशोक यादव और मुन्ना की कहानी भी बहुत ही फिल्मी है। अशोक यादव ने 1998 में अपराध जगत में कदम रखा था। जब अशोक के भाई गुड्डी उर्फ अनिल की हत्या 5 सितंबर 1998 में कर दी गई थी, तब अशोक यादव ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और बदला लेने के लिए अपने पड़ोसियों पर हमला कर दिया था। 1999 में जब पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई थी तो उसने साथियों के साथ फायरिंग करके पुलिस बल पर हमला कर दिया था, जिसमें 2 पुलिस वालों की राइफलें भी उसने छीन ली थी। सन 2000 में दीपावली के दिन उसने अपने पड़ोसी जिस पर उसको अपने भाई की हत्या करने का शक था, उनके घर पर बम फेंककर वह फरार हो गया था। इसके बाद सन 2007 में उसने अपने परिवार के ही शिक्षक राम सरोवर यादव का छिबरामऊ में बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इसके बाद उसका दबदबा बढ़ता गया। उसने आगरा, छिबरामऊ, मैनपुरी, बिशुनगढ़ आदि थाना क्षेत्रों में कई वारदातें की तथा मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो गया था। सन 2010 में वह गिरफ्तार होकर जेल गया था और उसने जेल से ही यह फरमान जारी कर दिया था कि आगामी होने वाले प्रधानी के चुनाव में उसकी पत्नी श्यामा देवी को ही वोट दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में फरमान जारी हो जाता था, उसी तरीके से मुन्ना यादव और अशोक यादव ने फरमान जारी कर दिया था और भारी बहुमत से श्यामा देवी गांव की प्रधान चुनी गई थी। इसके बाद में उसका अपने क्षेत्र में और राजनीति में दबदबा बढ़ता ही चला गया। जब सन 2019 को अशोक यादव जेल से छूटकर वापस बाहर आया तो उसने ग्राम प्रधानी का चुनाव स्वयं लड़ा, जिस पर वह मात्र 25 वोटों से हार गया। उसका अपराध जगत में प्रत्येक थाने में कई मुकदमे आज भी दर्ज हैं और आगरा की पुलिस जब उसको पकड़ने के लिए आई थी तो आगरा के पुलिस वालों पर भी उसने हमला कर दिया था, जिस पर जान बचाकर पुलिस वालों को भागना पड़ा। हिस्ट्री सीटर अशोक यादव का घर भी बिकरू के विकास दुबे की घर की तरीके से किला के नुमा था। उसने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा और हेलोजन लाइट लगवा रखी थी ताकि घर के आसपास होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर वह नजर रख सके। अशोक यादव के 3 पुत्र हैं, जिसमें 2 पुत्र उसके दिल्ली में नौकरी करते हैं। एक छोटा पुत्र इस समय गांव में उसके साथ में था। जिस सिपाही को गोली लगी है, सचिन राठी, उसकी 5 फरवरी को सौरी थाना क्षेत्र में तैनात महिला सिपाही के साथ शादी होना तय था। सिपाही के गोली लगने पर महिला सिपाही भी उसके पास पहुंच गई है और इस समय कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। यहाँ एक बात तो सिद्ध होती है कि अपराधियों का खौफ अभी भी बदस्तूर जारी है। वो अपना दबदबा बनाकर रहना चाहते हैं। बिल्कुल ये कांड विकास दुबे बिकरू के तरीके से हुआ था। विकास दुबे बिकरू का जो कांड हुआ था पूरे ऑल इंडिया से बाहर सभी जगह चर्चित हुआ था। लोग जानना चाहते थे कि विकास दुबे का क्या होगा। उसी तरीके से ठीक वही चीज दोहराई गई है पुलिस वालों पर। उसी तरीके से वही रूप, वही रात का समय और उसी तरीके से फायरिंग की गई। फर्क इतना था कि विकास दुबे के साथ में उसकी टीम भी थी और ये पिता, पुत्र और पत्नी 3 लोगों ने आतंक मचा रखा था। तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी हिस्ट्री सीट भी खोली जा रही है। उन पर जो भी मुकदमे हैं उनको पुनः उन विवेचना में खोले जा रहे हैं। उन पर विवेचना जारी है। आगे देखते हैं कानून उनको क्या सजा देता है। आगे
क्या होगा देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।